अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि समंदर पार पाकिस्तानी जो जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट के झांसे में आके अपनी जमा पूंजी लुटा देते हैं, उनको ये आगाह करने की कोशिश करता हूं कि हमेशा जो जेल साज हैं उनसे होशियार रहें। मेरा सोसाइटी पे प्रोग्राम करना मेरे अपने ही प्रोफेशन के बहुत सारे लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में कर रहा था तो उस पर एक दोस्त ने मुझसे बात की। मेरी मुराद उज़्मा ग्रीन सिटीज़ है, उस पर मैंने जब प्रोग्राम किया तो उनका कहना था कि यार आप सोसाइटियों पे प्रोग्राम क्यों करते हैं। तो मेरा उनके लिए जवाब ये था कि आप हर जेली सोसाइटी के पीछे आप ही क्यों होते हैं। जो लोगों को धोखा देते हैं, जो लोगों से फ्रॉड करते हैं, जो सादा लोग शहरियों को सुहाने ख्वाब दिखा के लूटते हैं, आप उनके सिफारशी क्यों होते हैं। हक़ाइक़ पे मबनी प्रोग्राम मेरा शेवा है और मैंने जितने भी प्रोग्राम की जिस भी सोसाइटी के हवाले से, ये उज़्मा ग्रीन सिटी को पहली सोसाइटी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी सोसाइटियों पे किए मैंने प्रोग्राम। जिन लोगों ने ये बात की या जो लोग उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनको एक बड़ा महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे वो इस प्रोफेशन में नहीं है या नए आए हैं, तो वो इसकी कदरें सीखें, इसके एथिक्स सीखें कि रिपोर्टिंग होती क्या है। रिपोर्टिंग करना पहले सीखें, उसके बाद आगे बात करें। किसी पे इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन इल्ज़ाम साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस डिटाई से ये उज़्मा नामी खातून जो झूठ बोल रही है कि मुझसे जावेद बागड़ ने 25,000 रुपया मांगा है, इंटरव्यू करने वाले आप ज़रा मेरे बारे में पूछ तो लेते उज़्मा के पास जाने से पहले, उसको मोबिलाइज करने से पहले। आपकी यकीनन बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, आपकी कोई मजबूरी होगी इंटरव्यू करने की, लेकिन मुझे अल्लाह का करम है, मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि मैं कोई पेड इंटरव्यू करूं या पेड प्रोग्राम कोई चलाऊं। मैं हकीकत पे मबनी स्टोरी मेरा शेवा है और मैं हकीकत पे मबनी स्टोरी करता हूं और मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। और उज़्मा ग्रीन सिटी जैसे जेली प्रोजेक्ट जो हैं उनके बारे में हमेशा आवाम को बताता रहूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन से ज़िम्मेदार, कौन से जेल साज लोगों को फंसाते हैं और लोगों से पैसा लूटने के बाद पहले एक का बोर्ड लगाते हैं, फिर दूसरे का बोर्ड लगाते हैं। जिस बंदे की उज़्मा साहिबा अपने एक इंटरव्यू में बड़ी तारीफ़ें झाड़ रही है, मेरे वो लैंड प्रोवाइडर हैं, उस लैंड प्रोवाइडर के बारे में आप क्या जानती है उज़्मा साहिबा। आपने तो उससे वो घर, वो डेरा किराए पे लिया है ना। अगर आपके पास ज़मीन होती जो लोगों को कहती फिर रही है कि मेरे पास इतने कनाल ज़मीन है तो मैं तो ऐसा प्रोजेक्ट करूँगी कि हैरान कर दूँगी लोगों को। अगर आपके पास ज़मीन होती तो आपको डेरा किराए पे लेने की ज़रूरत ना होती, आप उस डेरे पे बोर्ड सिर्फ लगा के लोगों को लूटना शुरू ना कर देती। आप ये कहती हैं कि मैंने सेल परचेज शुरू नहीं की, और जिस डिठाई से ये आप झूठ बोल रही हैं, इस फैल को आप पहचानती हैं। जो आप कहती हैं कि मैंने शेड्यूल जारी नहीं किया, इस शेड्यूल को आप पहचानती हैं। ये मैं आपके ऑफिस से, आपके सेल्स मैनेजर से लेके आया हूँ। आप अपने सिटी, अपने कैमरे देखें, ऑफिस के कैमरे खंगालें, देखें कि जावेद बागड़ वहाँ पे आया है नहीं आया। ये मैं आपके ऑफिस से लेके आया हूँ, आपके सेल मैनेजर से। और दूसरी बात जो आप कहती हैं कि मैंने इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपको याद नहीं है कि जो ये स्टिकर चल रहे हैं ना, ये पोस्टर चल रहे हैं जो लोगों को आप बताती फिर रही हैं कि जावेद बागड़ अपने आप बना के ये चला रहा है, मेरे ये नहीं है। आप अपना स्टेटस चेक करें। अगर आपको स्टेटस की डेट याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये किस दिन आपने स्टेटस पे लगाया था। उज़्मा साहिबा, जब बंदा झूठ बोलता है ना तो बंदा आसपास के लोगों से पूछ लेता है। और ये जो मेरे साफ़ी भाई बने हुए हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, क्योंकि जो भी हमारी सब में शामिल हो जाता है हमारे लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम होता है, चाहे वो 1 दिन का हो या चाहे 20 साल का हो उसका तजर्बा। लेकिन उसको भी चाहिए था कि अगर आपका इंटरव्यू करने आया है तो आपसे कोई सवाल करता, मैनेज नहीं होता। ये बातें तो मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है उस दिन से ये बातें सुन रहा हूँ कि आप मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मैडम जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी इनविटेशन दें, मैं भी आऊँगा और मैं आपसे वहाँ भी सवाल पूछूँगा।
और मुझे पता है इस बात का कि आपके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप ये जो बातें कर रही हैं ना, जो इल्ज़ाम लगा रही हैं पैसे मांगने का या जिस तरह कर रही हैं, आप तो लोगों को आप भी भेज रही हैं मेरे पास। मरी के मेरे कुलीग हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। जिस अली भाई के आपने मुझे मैसेज की, अली भाई अली भाई अली भाई करती रही हैं, आप उनसे मिलें, उनके ज़रिए मुझसे मिलें। अगर मैं आपके दफ्तर में नहीं आया या मैं आपसे नहीं मिलना चाह रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। जो बातें आप कर रही हैं कि मेरा 25,000 खर्चा है ऑफिस का एक दिन का, तो मेरी दुआ है अल्लाह आपको और ज़्यादा दे। नौसरबाजी के ज़रिए इकट्ठे करके पैसे खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है आप हलाल का कमाएं, आप लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों को न लूटें। आपने अपने स्टेटस पे लगाई हुई थी चीज़ें कि जो फाइलें बेच रही हैं, ये फाइल आपकी नहीं है, ये मैंने प्रिंट करवाई है, ये मैंने प्रिंट करवाई है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके नाम की फाइल प्रिंट करवा के तो मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं। मैडम, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं आपकी जेल साजियों की, मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है। अब जिन लोगों को जेवी का बोल रही हैं कि मेरे साथ जेवी कर लें, मेरे साथ जेवी कर लें, वो लोग भी मार्केट में ही हैं। आपने कितनी ज़मीन खरीदी, कितनी ट्रांसफ़र करवाई, क्या किया, वो सारा कुछ मेरे इल्म में है। और ये जो बाकर साहब आप कहती हैं मेरे लैंड प्रोवाइडर और इन्होंने किया, इन्होंने जितने लोगों के साथ फ्रॉड किया, इससे पहले कितनी सोसाइटी इस डेरे पे बनी, बाकर ने किसके पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया। बाकर को बड़ा अच्छी तरह से पता है कि ये डेरा किसके पैसों से बना है। जहां पे आपका भी बोर्ड लगा हुआ है, जो आपने किराए पे लिया है, जो आपने किराए का एग्रीमेंट किया है बाकर से। अगर आपके पास ज़मीन होती तो आप डेरे के किराए का एग्रीमेंट क्यों करती? आप अपनी ज़मीन पे जाती ना, कहती कि ये मेरी ज़मीन है। जो आप ट्रांसफ़र की बात कर रही हैं, सेल परचेज़ की बात कर रही हैं कि मैंने अभी सेल परचेज़ शुरू नहीं की, तो आप स्टेटस ना लगाती। अब सोशल मीडिया कह रही मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अब सोशल मीडिया मैं आपको साबित करूंगा कि सोशल मीडिया कर रही है या नहीं कर रही। अब आपने अगर बंद कर दिया है तो इससे पहले आप कर रही थी। मैं लोगों को सिर्फ आपके बारे में, ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को सिर्फ अवेयरनेस देना चाहता हूं, जो मेरा प्रोफेशन है, कि मैं लोगों को बताऊं कि कौन से जेली लोग हैं, कौन से फ्रॉडिये मार्केट में घुस आए हैं, किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और इल्ज़ाम अगले बंदे पे लगा रहे हैं। और जो मेरे भाई ये समझ रहे हैं कि मैंने कोई बहुत गलत किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया मैंने बिल्कुल 100% ठीक किया। अगर आपको नहीं लगता साफ़ी साहब, अगर आपको नहीं लगता मैंने सही किया, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। अब मुझसे पूछते कि क्या ये उज़मा साहिबा वाला क्या इशू है, आप उसके दफ्तर जाके इंटरव्यू करने बैठ जाते, आप उससे सवाल करते। आप अगर पेड इंटरव्यू कर रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आपकी क्या मजबूरी है या क्या इशू हो सकता है, लेकिन मेरी मजबूरी सिर्फ ये है कि मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे जेल साजी कर रहे हैं। मैं उज़मा साहिबा आपके हवाले से मुझे कोई वो नहीं है, ना आपकी शख्सियत से मुझे कोई गर्ज है, ना आपके मुझे ख़ानदान से कोई गर्ज है। मुझे सिर्फ उस बात से गर्ज है जहां आप आवाम को इन्वॉल्व कर लेती हैं, आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। मुझे सिर्फ गर्ज उन चीज़ों को मंजर आम पे लाने की है। मेरी गर्ज उन जेल साजों से है जो जेली चीज़ें मार्केट में ला के लोगों को धोखा दे के लूटते हैं। मेरी गर्ज उनसे है। मेरी गर्ज उन लैंड प्रोवाइडर से है जो जेल साजी के ज़रिए ऐसे प्लेटफार्म फराहम करते हैं, और कितनों के साथ किस तरह से धोखा हो जाता है वो आप शायद नहीं जानती। और मैडम जी, जिस जगह पे आप बैठी हैं, जिस जगह पे आपने अपना बोर्ड लगाया था, आपसे कुछ दिन पहले भी यहाँ G15 के डीलर का वहाँ पे बोर्ड लगा रहा है, उसको भी वो जगह दी गई है। उससे पहले मैंने जिक्र किया था ट्यूलिप का। वो डेरा जो बना हुआ है वो ट्यूलिप के पैसों से बना हुआ है, शायद आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी ज़फ़र मलिक साहब से मुलाकात हुई है तो आप यकीनन आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ों से आप आगाह होंगी। लेकिन ऐसे हालात में किसी पे इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं होता। मैं आज प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे सुबह किसी दोस्त ने एक वीडियो भेजी कि एक प्रोग्राम हुआ है
मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहिए। मैंने वो प्रोग्राम देखा तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जो बंदा जुमा 4 दिन नहीं हुए इस मार्केट में इन होने की कोशिश कर रहा है और वो इतने बड़े बड़े इदारों के हवाले से वो बात कर रहा है कि जहां से लोगों के घर चलते हैं। मेरी मुराद उस इदारे की है जिसका वो नाम ले रहा था, मेहताब खान साहब का। उसको शर्म आनी चाहिए थी ऐसा नाम लेते हुए। मुझे शर्म आ रही है उनको ये बात कहते हुए कि वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं, क्या है, उन्होंने क्या धोखा दिया है उज़्मा को। फ्रॉड उज़्मा कर रही है और आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि हमने ये किया और आपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। आप बहुत सही कर रहे हैं, आप ऐसे सही को जारी रखें, लेकिन ये सोचें कि आपने किस सफ में रहना है, किस सफ में खड़े होना है। अगर हमारी सफ में आपने खड़ा होना है तो फिर हकीकत के तरफ जाएं, हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ों को देखें। अगर हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ों को नहीं देखेंगे तो ये प्रोफेशन फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। फ्रॉड एक दिन चल सकता है, धोखाधड़ी एक दिन चल सकती है, 2 दिन चल सकती है। किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने किसी भी दोस्त पे, किसी भी प्रोफेशन के बंदे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए। और आप पहले बंदे नहीं हैं जिन्होंने ये बात की है। ये मैं काफ़ी दिनों से बातें सुन रहा हूँ, जब से मैंने खबर दी या इस पे प्रोग्राम कर रहा हूँ उस दिन से मैं बातें सुन रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, और मुझे भी इन्वाइट करें। मैंने जो सवाल आपको लिख के भेजे थे उसके आज तक आपने जवाब नहीं दिए। आप कहती हैं मैंने सेल परचेज नहीं की, तो ये वोचर मुझे भेजे, किसके भेजे आपने कि हम ज़मीन किस तरह ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं कह रहे हैं, लेकिन बातों में अगर आप इस तरह से जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। आप असली प्रोजेक्ट कर रही होती तो हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते। अब जेली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा काम है कि हम आवाम को बताएं, इदारों को बताएं, इदारे क्यों खामोश हैं, इस पे क्यों कार्रवाई नहीं करते, किस तरह से आपका ऑफिस जेली ऑफिस चल रहा है, किसी इदारे ने कार्रवाई नहीं की। मैं इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि उन इदारों के मौक़िफ़ को भी साथ शामिल करूं जिन इदारों के बलबूते पे आप आवाम को लूटने की कोशिश में मसरूफ़ है। तो नाज़रीन, ये थी वो गुफ्तगू थोड़ी सी जो मेरे प्रोग्राम से हट के थी। असल में मैंने बताना उज़्मा ग्रीन सिटी के हवाले से था, लेकिन उज़्मा साहिबा ने एक बड़ा धुएंधार इंटरव्यू किया जिसके बदले में मुझे उनको ये बताना पड़ा कि आप कितनी दूध की धुली हुई हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में उज़्मा ग्रीन सिटी के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।